मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से आज आपके समक्ष हिंदी साहित्य के महान कवि रसखान के बारे में बातें रखना चाहता हूँ। रसखान हिंदी साहित्य के उस काल के महाकवि थे जिस काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग उस काल में था जब हिंदी साहित्य में भक्ति काल की धारा प्रवाहित थी। भक्ति काल के महान कवियों में तुलसीदास, सूरदास, कबीर, मलिक मोहम्मद जैसी, विद्यापति इत्यादि का नाम उल्लेखनीय है। इन लोगों ने अपनी रचनाओं, अपनी कविताओं एवं काव्यों के माध्यम से हिंदी साहित्य के भंडार को समृद्ध किया। रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के हरदोई नामक स्थान पर हुआ था। उनका जन्म लगभग 1573 ईस्वी में हुआ था और उस काल में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। रसखान का जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ था। उनके पिता एक जमींदार थे, इसलिए उनका पालन पोषण बचपन में बड़े ही लाड़ प्यार से हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा का भरपूर व्यवस्था की गई। उन्होंने संस्कृत, हिंदी एवं फारसी भाषाओं में अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। रसखान ने अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी किया। बाद में वे भक्ति के तरफ झुक गए। उनका संबंध एक लड़के से था और उसके प्रेम से वे अभिभूत थे, लेकिन बाद में वे कृष्ण भक्त हो गए और श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। रसखान वृंदावन में आकर के रहने लगे और कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने अपने भक्तों को कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया। रसखान सगुण एवं निर्गुण दोनों रूप में श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। वे सामाजिक सौहार्द में अटूट विश्वास करते थे। उनके पदों से पता चलता है कि वे दिल्ली से परिचित थे और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से भी वे परिचित थे। बाद में रसखान ने भक्ति के द्वारा जन समुदाय में नवजीवन का संचार किया और उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जो समाज प्रेमपूर्ण तरीके से जीवन यापन करता हो। रसखान का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। वे सैयद लोगों से संबंधित थे, लेकिन बाद में वैष्णव मत से प्रभावित हो गए और वैष्णव संतों के साथ रहने लगे। उनके देहांत के संबंध में कोई निश्चित तिथि का पता नहीं चलता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण के द्वारा किए गए बाल लीलाओं का बड़ा ही आकर्षक चित्रण किया है। उनकी रचनाओं में ब्रज भाषा को माध्यम बनाया गया और ब्रज भाषा के द्वारा उन्होंने अपने पदों और सेवैयों की रचना की। उनके ग्रंथों में सुजान रसखान का नाम प्रमुख है, जिनमें उनके दोहों का
संग्रह किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में रसखान का वही स्थान है जो सूरदास और तुलसीदास का है। आने वाली पीढ़ियां भी रसखान के दोहों से प्रभावित होगी। उन्होंने सामाजिक जीवन में सांप्रदायिक सौहार्द को स्थापित करने का भी प्रयास किया। आज भी हिंदी साहित्य के पाठक उनकी रचनाओं और कविताओं को पढ़ करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।